एक बार एक मूर्तिकार अपने टूटे हुए मूर्तियों के टुकड़ों को देख रहा था। काफी देर तक वो उन टुकड़ों को देखता रहा। बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे थे। वो सोचे कि मूर्तिकार इन टूटे हुए टुकड़ों में क्या देख रहा है, क्योंकि लोगों के लिए तो वो सिर्फ टूटे हुए टुकड़े थे। उस मूर्तिकार ने उत्तर दिया कि मैं इन टूटी हुई टुकड़ों में भी मूर्ति के उसकी सुंदरता को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस मूर्ति को बनाया है। मैं उसकी पोटेंशियल को जानता हूँ कि ज़रूर ये मूर्ति टूट गई है, ज़रूर ये बहुत बिखर गई है, वो एकदम ब्रोकन हो गई है, उसका किसी लोगों के लिए वो किसी काम की नहीं है, परंतु मैंने तो उसको बनाया है। मैं जानता हूँ कि इसका एक एक पीस मेरे लिए क्या वैल्यू करता है और मैं इससे आगे क्या बना सकता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, कई बार हम दुनिया के नज़रियों से अपने आप को जांचने लगते हैं। कई बार हम दुनिया जो हमारे विषय में सोचती है, हम उसको अपनी पहचान तो बना लेते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमसे क्या कह रहा है, उसकी नज़र में हमारी पहचान क्या है। चाहे हम टूटे हुए भी क्यों ना हो, चाहे हम अपने जीवन के किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, वहाँ से परमेश्वर हमें कैसे बना सकता है और क्या बनाने की सामर्थ्य रखता है, आज हम उस चीज़ को सीखेंगे। पढ़ने के लिए निकालिए उत्पत्ति 13 अध्याय, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से लेके 16 तक कोई पढ़ दे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किन्नों के समान बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किन्नों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर अब्राहम से एक प्रॉमिस को बांधते हैं, एक वाचा को बांधते हैं कि मैं तुम कहाँ तक भी देख पा रहे हो, जहाँ तक भी तुम्हारी नजरें हैं, चाहे वो उत्तर की ओर हो, चाहे वो दक्षिण की ओर हो, चाहे वो पूर्व की ओर हो, पश्चिम की ओर हो, जहाँ तक तू देख पा रहा है वहाँ तक मैं तेरे वंश को दे दूंगा और तेरा वंश युगानुयुग के लिए धूल के किनकों के समान बढ़ता जाएगा। ये प्रॉमिस यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा। अब आप निकालिए उत्पत्ति 15 और उसका दूसरा पद। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। बस यहाँ पे अब्राहम क्या कह रहा है कि मैं तो निर्वंश हूँ, पर यहोवा परमेश्वर उससे क्या वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें धूल के किनकों के समान ऐसे जातियों को देने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें ऐसी बड़ी ब्लेसिंग को देने जा रहा हूँ। पर अब्राहम क्या देख रहा है कि मैं तो निर्वंश हूँ। यहाँ पे अब्राहम की आयु जो है वो 75 ईयर्स की है। वो देख रहा है कि मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी पत्नी भी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, तो ये वाचा मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी, क्योंकि मैं तो एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ शारीरिक दुर्बलता भी है मेरे अंदर, मानसिक दुर्बलता भी है, एक एज फैक्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वचन को जो प्रॉमिस किया है यहोवा परमेश्वर ने, मैं इसको कैसे मानूं। यहाँ पे अब्राहम क्या देख रहा है कि मैं निर्वंश हूँ, वो अपने आप को चाइल्डलेस देख रहा है, पर यहोवा परमेश्वर उसको जातियों के पिता के रूप में देख रहा है। कई बार ऐसे ही हम अपनी निराशाओं को देखते हैं, बहुत सारी निराशाएं, हम सोचते हैं कि अब तो ऐसे स्टेज पे हम आ गए हैं कि यहाँ से अब क्या ही होगा, यहाँ से सब बिखर चुका है, मैं बहुत दूर आ गया हूँ परमेश्वर से, मैं ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं हो सकता, जहाँ से मैं एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा हूँ जहाँ से मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ कैसे वापस हूँ। जैसे अब्राहम सोच रहा है कि मैं तो निर्वंश हूँ, मेरी तो पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी 75 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरे अंदर भी ये योग्यता नहीं है कि मेरा एक पुत्र उत्पन्न हो, तो ये वाचा कैसे मेरे जीवन में पूरी होगी।
कई बार ऐसे ही हम अपनी निराशाओं को क्या करते हैं, गिनने लग जाते हैं। पर यहाँ पे इसके 6ठे पद में लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा की वाचा पे विश्वास किया। उसने अपनी कमियों को नहीं गिना, उसने ये नहीं गिना कि मैं तो निर्वंश हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तो पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, तो अब ये वाचा मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी। परंतु अब्राहम ने यहोवा पे विश्वास किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वह 5वें पद में पढ़िए। और उससे कहा, बाहर ले जाके कहे, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। अब्राहम तो सिर्फ एक पुत्र के बारे में सोच रहा था, वो तो सोच रहा था कि मेरा तो एक ही पुत्र हो जाए तो यही मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पर अब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के फोकस को जमीन से उठा के कहाँ पे कर दिया, आसमान पे कर दिया। वही परमेश्वर हमारे साथ भी है, यही परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। ये परमेश्वर अलग नहीं है, ये परमेश्वर अलग नहीं है, यही परमेश्वर हमारा है। कई बार हम सिर्फ छोटी चीज़ों को ही सोचने लग जाते हैं कि इस रिजेक्शन से मुझे निराशा मिल गई, या ये नो मेरी तरफ आ गया, या ये मेरा काम नहीं हुआ। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें सिर्फ एक ही पुत्र देने की बात नहीं कर रहा है, वो तो जातियों के पिता बनाने की बात कर रहा है। उसके फोकस को अब्राहम के ज़मीन से उठा के उसने आसमान पे कर दिया। वो तो सोच भी नहीं सकता था ऐसे समय पे कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी जातियों के पिता बनाने की देख रहा है। तो यही है विश्वास। हमें अपनी विश्वास की आंखों से परमेश्वर के प्रॉमिसेस को देखना है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को हमें विश्वास की आंखों से देखना है। एक होती है शारीरिक दशा, हम आते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, हम सब चीज़ें शारीरिक रीति से करते हैं, पर क्या हम आत्मिक रीति से तैयार होते हैं? क्या हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं? और सबसे अमेजिंग बात जो इस वचन में है, इसका 21वां अध्याय निकालिए, इसी का 21वां अध्याय और उसका 5वां पद। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का था। जब ये वाचा यहोवा परमेश्वर ने ये वाचा उससे बांधी तब वो 75 वर्ष का था। परंतु जब ये वाचा उसके जीवन में पूरी हुई तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 25 सालों तक अब्राहम ने इंतजार किया। 25 सालों तक बहुत सारी निराशाएं उसके जीवन में आई होंगी। वो निराश हुआ होगा कि मेरी आयु बढ़ती जा रही है, मेरी पत्नी की भी आयु बढ़ती जा रही है। ये लोगों ने उसको बोला होगा कि अरे तुम तो ऐसे ही कह रहे थे, तुम्हारी तो देखो इतनी एज बढ़ती जा रही है। पर उसने दुनिया की नजरों को नहीं देखा, उसने परमेश्वर यहोवा के प्रॉमिस पर विश्वास किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर वादों को पूरा करने में भी सामर्थ रखता है। अगर उसने एक वाचा हमसे बांधी है तो उसको वो पूरा करने में भी सामर्थ वाला परमेश्वर है। इस 25 सालों में मैं सोचती हूँ कि वो बहुत निराश हुआ होगा, किसी के जीवन के लिए बहुत निर्बलता में वो आया होगा, बहुत सारी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, बहुत सारी चीज़ों को अब्राहम ने फेस किया होगा। पर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर, और तभी उसके जीवन में ये रिजल्ट भी हुआ। वो जमीन के बारे में सोच रहा था कि मेरा एक ही पुत्र हो जाए, पर परमेश्वर ने तो उसको जातियों के पिता के रूप में देखा। कई बार हम अपने आप में भी सिर्फ निराशाओं को देखते जाते हैं कि मेरे जीवन में ये निराशा है, मेरे जीवन में ये कमी है, पर क्या हम परमेश्वर के वादों को देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के वादों पे विश्वास कर पाते हैं? रोमियो 4 और इसका 17वां पद पढ़ दीजिए। रोमियो 4 और इसका 17वां पद मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है जी, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को भी जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें है ही नहीं उनका नाम हम ऐसे लेते हैं कि मानो वो हैं। उस 75 ईयर्स में
अब्राहम को कोई आशा नहीं दिख रही थी, उसको नहीं दिख रहा था कि मैं तो एक भी बालक उत्पन्न करने की स्थिति में मैं और मेरी पत्नी नहीं है। सिर्फ निराशाओं ने उसको घेरा हुआ था, पर एक चीज थी जो उसको स्थिर कर रही थी, एक चीज थी जो उसको संभाले हुए थी, वो था प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो था यहोवा परमेश्वर का प्रॉमिस, जो जानता था कि मेरी निर्बलताओं में भी मुझे परमेश्वर यहोवा के प्रॉमिस पर विश्वास करना है। वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी मानसिक चीज़ों को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था अपने पिता यहोवा परमेश्वर के प्रॉमिस की सामर्थ्य को देख रहा था। अगर आप इसके आगे वचन को पढ़े, जब भी मैं इस वचन को पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ कि ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट परमेश्वर के प्रेम की नहीं है। इसमें लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया। आशा में तो बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं, उनको पता है अरे मैंने अच्छी पढ़ाई करी तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अगर मैंने डिग्री पाई है तो जॉब तो मिलनी है। पर निराशा में भी आशा रखना ये मुश्किल का काम है। इसके लिए आपको परमेश्वर के प्रॉमिस पे विश्वास करना पड़ेगा, और सिर्फ विश्वास नहीं, इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का इंतजार, परमेश्वर का डिनायल कभी डिनायल नहीं होता। परमेश्वर का इंतजार कभी भी उसका इनकार नहीं होता है। जैसे 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया, वो भी सोचता होगा कि मैं 85 का हो रहा हूँ, 95 का हो रहा हूँ, मेरी आयु बढ़ती जा रही है, अब ये प्रॉमिस मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। पर उसने निराशा में भी आशा रखी, उसने निराशा में भी आशा रखी, और जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम उसने ऐसे लिया कि मानो कि वो हैं। यही है विश्वास, यही है जब आप आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो चीज़ें हैं नहीं। अनदेखी वस्तुओं को आप देखना शुरू कर देंगे, और यही विश्वास है। इसमें आगे लिखा है कि वो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो जानता था कि मेरी दशा नहीं है, वो जानता था कि मैं निर्बल हूँ, वो जानता था कि मैं कमज़ोर हूँ, परंतु उसने उस निर्बलता में भी परमेश्वर पे विश्वास किया। वो निराशा में भी उसने आशा रखी। क्या आप और मैं थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्या हम रुकते हैं या हम पैनिक करने लगते हैं? क्या हम वो 25 साल, अगर हम 25 साल, मैं तो सोचती हूँ कि वो 25 साल अगर मैं अपने लाइफ को सोचूं, क्या मैं 25 साल रुक पाती? क्या मैं 25 साल तक ये सोच पाती कि नहीं परमेश्वर अब शायद पूरा कर देगा? क्या मैं रुकती? आपको और मुझे ये इवैल्यूएट करने का समय है कि क्योंकि उस 25 साल को तो लोग भूल जाते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। उन 25 ईयर्स में जो इंतज़ार करने का समय है उसमें बहुत निराशाएं आती हैं, उसमें बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत रुकना पड़ता है। उस समय आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी निराशा में भी आप आशा रख रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि ना सिर्फ उसने आशा रखी और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। सिर्फ उसने विश्वास और आशा नहीं रखी, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से बांधी थी वो उसने उस बात पे विश्वास किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे को सिर्फ वाचा करके छोड़ नहीं देता, ये वचन लिख के परमेश्वर यहोवा ने छोड़ नहीं दिया है। इसमें 7,000 प्रॉमिसेस से भी ज़्यादा प्रॉमिसेस है। वो यहोवा परमेश्वर उन 7,000 प्रॉमिसेस को पूरा करने में भी सामर्थी है। ज़रूरी है कि आप अपनी निराशाओं में आशा तो रखें। वो 25 साल जो इंतज़ार कर रहे अब्राहम ने, उसने निराश हुआ वो, पर उसने आशा तो रखी, तभी वो जातियों का पिता बनाया गया। तभी यहोवा परमेश्वर ने उसके फोकस को ज़मीन से उठा के कहाँ पे कर दिया? आसमान पे कर दिया। वो तो सिर्फ एक पुत्र के बारे में सोच रहा था और परमेश्वर ने तो उसको जातियों के पिता के रूप में देख लिया, है ना। तो वैसे ही दुनिया आपको शायद कमज़ोर समझ सकती है, पर परमेश्वर यहोवा आपको योद्धा के समान देखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया तो आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल में देख सकती है, परंतु आप और मैं नॉर्मल नहीं है।
आपको नॉर्मल से हटके सुपर नेचुरल में आना पड़ेगा, और उसका एक ही ब्रिज है, वो है विश्वास। और विश्वास कहाँ? प्रभु यीशु मसीह पे। अगर आपको नेचुरल से सुपर नेचुरल में आना है, ये इजी नहीं है। ये जब मैं बोलती हूँ तो ये इजी बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी निर्बलताओं में भी विश्वास रखना है, आपको अपनी निराशाओं में भी आशा रखनी है, बिल्कुल आसान नहीं है। परंतु ये वचन हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम इनसे स्ट्रेंथन होते जाएं, हम इसे अपने स्पिरिट्स में और स्ट्रेंथन होते जाएं। अगर हम एक दूसरा उदाहरण देखें गिदोन के बारे में, गिदोन के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को डरपोक समझता था, उसके अंदर डर का आत्मा था, वो अपने आप को डरपोक समझ रहा था कि मैं कैसे जाके लड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा ने उसको बोला कि तुम्हें जाके इस्राएलियों को छुड़ाना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पर यहोवा परमेश्वर उसको कैसे देख रहा था? उसको एक शूरवीर सूरमा के टाइप में देख रहा था। आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिए न्यायों 6 और उसका 16वां पद। न्यायों 6 और उसका 16 में लिखा है, उसके 15 में लिखा है कि 6 का 15, न्यायों 6 का 15। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। बस यहाँ पे गिदोन अपने आप को क्या समझ रहा है? छोटा समझ रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे जाके लड़ सकता हूँ, मैं तो अपने कुल में ही सबसे छोटा हूँ। पर यहोवा परमेश्वर उसको कैसे देख रहा है? उसके लिए पढ़िए 12वां पद इसका, इसी का 6 का 12 पढ़िए, 6 का 12। उसने यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहाँ पे गिदोन अपने आप को डरपोक समझ रहा था, पर यहोवा परमेश्वर उसको शूरवीर सूरमा समझ रहा था, है ना। आपका डर आपकी पहचान बिल्कुल भी नहीं है, आपका डर आपकी पहचान नहीं है, परंतु परमेश्वर जो आपको कह रहा है, जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस है, जो परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में है, वो आपकी पहचान है। मेरे भी जीवन में, मैं अपने जीवन की बात करूं, बहुत से डर हम सबके जीवन में होते हैं कि मैं यहाँ पे खड़े होके कैसे बोलूं, मैं कैसे गीत गाऊं, मैं कैसे भीड़ में से उठ के आगे आऊं। बहुत डर हमारे जीवन में होते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे डर को नहीं देखता, हमारे डर को नहीं देखता है, वो हमारी एबिलिटी को वो नहीं देखता है, परंतु हमें विश्वास करना है उसके प्रॉमिसेस पे, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए पहले तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे कामों को कर पाएंगे। अगर हम ऐसे मूसा के जीवन को देखें, वो कहता है कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं कैसे आगे आऊँ, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। पर परमेश्वर उसको एक लीडर के रूप में देखते हैं। परमेश्वर उसको कैसे देख रहे हैं? एक लीडर के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे लीडर के रूप में देख रहे हैं जो समुद्र में से रास्ता बनाने वाला है। वो तो सोच रहा है कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बोलने में ही बद्धा हूँ, पर परमेश्वर यहोवा उसकी एबिलिटी को नहीं देख रहे। परमेश्वर हमारे एबिलिटी को, हमारे टैलेंट को नहीं देख रहे। परमेश्वर क्या देख रहे हैं? जो हमारे मन में है, हम उसके लिए अवेलेबल हैं कि नहीं। पहले तो हमें, जैसा कि भैया ने भी बोला, कि हम उसके लिए स्टेप ले रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो रेडी है हमारे लिए काम को करने में। वो तो रेडी था अब्राहम को जातियों के पिता के रूप में देखने में, और उसने उसका टेस्ट भी लिया। वो रेडी था मूसा को लीडर बनाने के लिए, पर मूसा क्या कर रहा था? अपने एबिलिटी को देखने लगा कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। गिदोन अपने डर को देखने लगा कि मैं तो डरपोक हूँ, मैं कैसे आगे आऊँ। पर परमेश्वर उनके एबिलिटीज को नहीं देख रहा था। अगर अब्राहम अपने आप को चाइल्डलेस देख रहा था, निर्वंश देख रहा था, तो उसी समय परमेश्वर यहोवा उसको जातियों के पिता के रूप में देख रहा था। तो हमारा सोचना परमेश्वर के सोच से बहुत अलग है। हम अपने आप को अपनी एक पहचान बना लेते हैं कि यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता या मैं इसके आगे नहीं जा सकती। पर हमारा परमेश्वर हमें वैसे नहीं देखता। यशाया 55 उसका 8 और 9, यशाया 55 8 और 9 कोई पढ़ दे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
यहाँ पे लिखा है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है वो लिखा है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का, है ना। जैसे अब्राहम तो एक पुत्र के बारे में सोच रहा था, पर परमेश्वर ने क्या बोला कि आकाश के तारागण को गिन। परमेश्वर जमीन की चीजों को नहीं देख रहा था, वो एक चीज को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था आसमान की चीजों को, वो आसमान को पे फोकस ले जाना चाह रहा था अब्राहम का। तो वैसे ही आपका और मेरा परमेश्वर हमारे फोकस को जमीन से उठा के चाहता है कि हम जमीन से ही ना रह जाएं, परंतु आसमान पे जाएं, पृथ्वी पे, आकाश की ओर जाएं, क्योंकि आकाश की ओर वो हमें चाहते हैं कि हम उसके प्रोमिसेस को, जो वादे परमेश्वर ने हमें किए हैं, हम उनकी ओर भागे, ना कि हम एक सीमित रूप में ही अपने आप को एक घर बना ले। अगर हम दाऊद की बात करें, दाऊद शमूएल को भेजा जाता है कि तुम जाओ और जिसको मैं बोलूं तुम उसका अभिषेक करना। शमूएल जाता है, ईशे क्या करता है, अपने 7 पुत्रों को लाइन से खड़ा करवा देता है कि अच्छा ये देखो शायद इसका अभिषेक करने बोला यहोवा परमेश्वर ने। ऐसे करके लोग जाते जाते हैं। फिर शमूएल कहता है कि जा अपने छोटे पुत्र को भी बुलवा भेज। स्टोरी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे दाऊद क्या होता है, दाऊद गया होता है भेड़ बकरी चलाने के लिए, वो जाता है भेड़ बकरी चराने के लिए, वो सबसे छोटा होता है। यहाँ पे दुनिया उसको कैसे देख रही है, एक छोटे बालक के रूप में जो भेड़ बकरी चराने गया है, जो तो इनवाइट भी नहीं हुआ था उस सभा में जहाँ पे अभिषेक होना था, उसको तो बुलाया भी नहीं गया था। पर परमेश्वर यहोवा उसको कैसे देख रहा है, एक राजा के रूप में देख रहा है। हो सकता है शायद हमारी भी स्थिति ऐसी ही हो, हम भी अपने आप को बहुत कम समझते हो, शायद हम उस सभा में बुलाए भी ना गए हो, पर अगर परमेश्वर यहोवा आपको चुनता है तो आपको वह ऐसी जगहों पे लाके खड़ा कर देगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसके सोच और हमारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। मूसा भी अपने आप को बोलने में भद्दा समझ रहा था, पर बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा किए। लाल समुद्र में से रास्ते को निकाल देना ये बहुत बड़ी बात है, ये तो मूसा सोच भी नहीं सकता था, पर परमेश्वर यहोवा उसको एक लीडर के रूप में देखता है। परमेश्वर यहोवा हमें ऐसे जन के रूप में देखता है, शायद हम अपने आप को वैसे नहीं देख पाते, हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कुछ जगहों पे, पर परमेश्वर यहोवा हमें वैसे नहीं देखता। हमारी निर्बलताओं में भी, हमारी निराशाओं में भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है ना। हमारे अंदर शायद कोई एबिलिटी ना हो कि हम परमेश्वर के लिए ये कर पाएं, या हमारे अंदर कोई टैलेंट ना हो, पर परमेश्वर यहोवा हमारे टैलेंट को, हमारी एबिलिटी को नहीं देखता। मूसा बोलने में बद्धा था, पर उसी को परमेश्वर ने चुना। दाऊद छोटा था, भेड़ बकरी चराता था, पर उसी को परमेश्वर ने राजा बना दिया। अब्राहम को, जो सोचता था कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो गई, उसी को परमेश्वर ने जातियों के पिता के रूप में देख लिया, जातियों का पिता बना दिया। तो हमारा परमेश्वर सिर्फ वादों को बोलने वाला नहीं है, वादों को पूरा करने में भी, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। 2 कुरिन्थियों 12 और उसका 9 निकाल लीजिए। 2 कुरिन्थियों 12 और 9, यहाँ पे लिखा है कि मेरा अनुग्रह, उसने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, आप सब पढ़िए, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, है ना। अब हमारी निर्बलताओं में भी हमें घमंड करना है। यही चीज़ आपको नेचुरल से मसीह सुपर नेचुरल लोगों में लेके आएगी। अगर आप, जैसे आपने सोचा कि मेरे अंदर तो ये बहुत निर्बलता है, मैं तो बोलने में बद्धा हूँ, मैं तो क्या ही करूँगा, मूसा के समान, है ना। पर उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने अपनी निर्बलताओं में भी उसी दशा में उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि हाँ ये तो बहुत मैजिक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसने विश्वास किया। 25 साल तक अब्राहम ने इंतजार किया, अपनी निर्बलताओं में भी उसने आनंद मनाया और उसका रिजल्ट उसको देखने को मिला, है ना। क्योंकि ये हम अपने इच्छा से, अपने विश्वास से नहीं करते। हमारा विश्वास हमारे पे नहीं है। आवर फेथ इज नॉट ऑन आवर फेथ, बट हमारा विश्वास किसके ऊपर है, उसकी विश्वास योग्यता पे है
है ना, उसकी विश्वास योग्यता पे। हमारा विश्वास अपने विश्वास पे नहीं है कि हम इस काम को कर सकते हैं या हमारे अंदर ये खूबी है, ये एबिलिटी है, पर हमारे जो विश्वास है वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे है कि उसने अगर ये प्रॉमिस हमसे किया है तो वो इस प्रॉमिस को पूरा करने में भी सामर्थ्य है। लिखा है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात बोलेंगे तो वो कहे क्या बात बोल रहे हो, ये निर्बलता में भी बलवंत होता है। पर आप और मैं मसीह के लोग हैं, आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि हमारी निर्बलताओं में भी, हमारी निराशाओं में भी, हमारे इंतज़ार में भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ता, हम उसको छोड़ देते हैं पर वो हमें नहीं छोड़ता। अपनी निर्बलताओं में भी आपको घमंड करना है, आनंद करना है, विश्वास करना है कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। 1 कुरिन्थियों 1 और 27 निकाल लीजिए। 1 कुरिन्थियों 1 और 27। 1 कुरिन्थियों 1 और 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आगे 28। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी बस ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, ठीक है, नीचों को, तुच्छों को। तो अगर आप आज अपने जीवन में अपने आप को शून्य भी समझते हैं, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से तो मैं उठ ही नहीं सकता, यहाँ से तो मैं, अब मेरा जीवन इतना चला गया है, मैंने इतना परमेश्वर से मैं दूर हो गया हूँ कि यहाँ से तो मैं वापस ही नहीं जा सकता, तो परमेश्वर कहता है कि नीचों को भी, जो अपने आप को शून्य समझते थे, तुच्छों को भी, है ना, मूर्खों को भी परमेश्वर ने चुन लिया। तो परमेश्वर आपको जीरो से क्या करने वाला है? हीरो बनाने वाला है। जीरो से अगर आप कुछ भी अपने आप को नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को सोचने लगते हैं कि अब तो ये इम्पॉसिबल ही हो गया है, अब तो मैं इतने पाप में फंस गया हूँ कि मैं कैसे खड़े होके यहाँ पे आराधना करूँ, मैं कैसे आके वचन का प्रचार करूँ, मैं कैसे आके वर्ड को शेयर करूँ। मेरे अंदर इतना डर है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर अच्छी राग नहीं है, मेरी तो इतनी एज हो गई है, अगर मैं यहाँ पे आके गाना गाऊंगा तो लोग शायद बच्चे हंसें, या हो सकता है मेरी इतनी एज हो गई है कि मैं और कुछ एक्टिविटी करूँ तो ऐसा हो, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने आप को जीरो भी समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को जमीन पे भी समझ रहे हैं, तो अब्राहम की तरह परमेश्वर आपको आकाश पे ले जाने वाला परमेश्वर है। आपके फोकस को जमीन से उठा के आसमान पे ले जाने वाला परमेश्वर है, और उसी दशा में, जिस दशा में आप हैं, उसी में से आपको निकाल के आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके विचारों में और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। उसकी गति में और हमारी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैं आप सबको आज इनकरेज करना चाहूँगी कि अपनी एबिलिटी को नहीं, अपने कमियों को नहीं, अपने निर्बलताओं को नहीं, अपनी निराशाओं को नहीं, परंतु अपने जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया है, जो परमेश्वर ने आपको वादा किया है, आप उस पे बढ़ते जाइए, है ना, आप उस पे बढ़ते जाइए। तब आप अपनी चिंताओं को, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं गिनेंगे, तब आप परमेश्वर के वादों को गिनना शुरू करने लग जाएंगे कि नहीं, परमेश्वर ने ये भी वादा किया, परमेश्वर ने ये भी वादा किया। जब आप पैसों के पीछे भागेंगे, आप कभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगे। आप लोगों के पीछे भागेंगे, आप डिसअपॉइंट होंगे, परंतु जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। थोड़ा सा इंतजार होगा, शायद थोड़े से टेम्पटेशंस आएंगे, टेस्ट होगा, ट्रायल होगा, पर उसमें भी परमेश्वर आपको निकाल के लेके जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी बोट चल रही है, वहां पे तूफान आ रहे हैं, पर आपको पता है कि इन तूफानों में भी बोट में प्रभु यीशु मसीह है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो मुझे इस तूफान से भी लेके जाएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो अभी मैं नहीं डरूंगा। ये वचन जब आपके जीवन में काम करेंगे तो आप अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रॉमिसेस काम करने लग जाएंगे। आप अपने आप को
जमीन से उठा के आसमान पे देखने लग जाएंगे। आप अपने फोकस को जमीन से उठा के आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाएंगे। कई बार मैं अपने जीवन को सोचती हूँ कि अगर मैंने सब कुछ पा भी लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सब कुछ पा लिया और मैंने परमेश्वर को ही नहीं पाया, मैंने अपनी आत्मा की हानि उठाई, मैंने परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं जाना, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो आपको मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपने आप को वैसे नहीं देखें जैसे दुनिया आपको देखती है, जैसे लोग आपको देखते हैं। आप अपने आप को वैसे देखें जैसे परमेश्वर यहोवा आपको देखता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते पिता, आपको धन्यवाद 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 देते पिता कि आप हमें वैसे नहीं देखते पिता जैसे दुनिया हमें देखती है पिता। हम ये धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी एबिलिटीज़ को, आप हमारी निर्बलताओं को नहीं देखते पिता, परंतु आपका वचन कहता है कि अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करो, अपनी निर्बलता में भी बलवंत होते जाओ। होने दीजिए पिता, आज का वचन हमें बलवंत बनाना सिखाए पिता, आपके वचन पे हम विश्वास करने वाले बने पिता, अपनी निराशाओं में भी पिता हम आशा को रखने वाले हो सके पिता। आप हमारी होप को रखिए पिता, शैतान हमारी आशा को और इस वचन को हमारे बीच में से ना लेके जाए पिता। एक एक व्यक्ति को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, वो अगर अपने जीवन को असफल महसूस कर रहा है पिता, अगर कोई डर उसके जीवन में है पिता, तो यीशु नासरी आपके नाम से वो अपनी निर्बलताओं से फ्री होने वाला हो सके पिता। वो आपके सामर्थ्य में, आपके प्रेम में बढ़ता जाए पिता, आपकी सामर्थ्य में, आपके जो वादे आपने, जो प्रतिज्ञा उसके जीवन में करी है पिता, जो पर्पस आप उसके जीवन में चाहते हैं पिता, जो प्लान्स आप उसके जीवन में चाहते हैं पिता, वो उसमें बढ़ता जाए पिता। सब बातों के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.